गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वो जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स का। अब ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन सेटलमेंट करने से पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट्स क्या होता है। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट में आता है आपका वो सारी चीज़ें जिनके अंदर हम कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड रहने के लिए जो चीज़ सेलेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है। अब ह्यूमन सेटलमेंट हमने बात की तो ह्यूमंस अपने रहने के लिए जब कोई घर बनाता है या फिर कुछ अपने रहने के लिए अपनी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जब कोई प्रॉपर वे से कम्युनिटी डिफाइन करने का काम करता है या कम्युनिटी बसाने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अब बात का सेटलमेंट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी ऑफ ह्यूमन बींग्स टुगेदर विद बिल्डिंग पाथ एंड स्ट्रीट्स। वही चीज़ बोली है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है, जहाँ पर आपका ह्यूमन बींग क्या करता है, बिल्डिंग्स, पाथ और स्ट्रीट्स वगैरह के को मिलाकर जब अपने रहने के लिए जगह बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल के बेसिस पे और पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे। दूसरा हमने बात की सेटलमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बेसिस पे। अब आगे हम इसके बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे, अभी ये सिर्फ इतना ही देख लो। आगे बात करते हैं सेटलमेंट्स को हम क्या करते हैं, साइट और सिचुएशन दो अकॉर्डिंग से हम इसको डिफाइन करने का बात काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट भी बोला जा सकता है, और साथ के साथ इसको हम कह सकते हैं ये साइट एंड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइट क्या होती है इसकी, जहाँ पर कोई भी सेटलमेंट या कोई भी आपकी बिल्डिंग डेवलप करना चाहते हो, तो वहाँ पर जब आप ग्राउंड के किसी भी एक पोर्शन को लेकर आप स्टडी करते हो कि वो एरिया किस टाइप का है, ज़्यादा दलदली तो नहीं है या फिर डिजर्टी टाइप तो नहीं है या डिफोरेस्ट टाइप तो नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर जब यहाँ उस एरिया के बारे में जब स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं साइट। साइट को हम एक्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम देखते हैं कि किस एरिया के अंदर, यानी आसपास का एरिया कैसा है। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ को डिफाइन करते हैं कि वहाँ की साइट कैसी रहेगी। फिर आती है सिचुएशन। वही चीज़ आती है सिचुएशन में, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रिलीफ है यानी धरातल है, कोई उबड़ खाबड़ तो नहीं है, यानी ऊंचा नीचा तो नहीं है। इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यानी रेनफॉल कैसी होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारा वेस्ट रहेगा उसको हम कैसे डिकम्पोज करने का काम करेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं सिचुएशन। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी चीज़ डेवलप करने का यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, जिसमें आता है रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट जो होता है उसको ये जो है प्रॉपर फॉर्म में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर एंगेज रहता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में हो सकती है। फिर आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट आपका मेनली आपका सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटीज़ जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है, और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो किसी भी पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, वो हो जाती है टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है। नेक्स्ट हमने बता दिया कि अर्बन और रूरल के बेसिस पे दिखाया गया है। अर्बन और रूरल यहाँ पर की दो पार्ट्स में हमने डिफाइन कर दिए। फिर हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी अर्बन एरिया के अंदर पर्सन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहने शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल बन जाता है। उस भीड़ भाड़ के माहौल से बचने के लिए साथ के साथ वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो जाती है, तो वहाँ के पोल्यूशन से बचने के लिए काफ़ी सारे पर्सन क्या करते हैं, उस सिटी वाले एरिया को छोड़कर जो मिडल एरिया होता है उसको छोड़कर बाहर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बाहर की तरफ आकर अपनी सेटलमेंट्स को डेवलप करना शुरू करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। अब देख लीजिए, अर्बनाइजेशन इज अ फिजिकल ग्रोथ ऑफ रूरल एंड नेचुरल लैंड इनटू अर्बन एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इमिग्रेशन टू एन एग्जिस्ट अर्बन एरिया। अब इसने यही चीज़ बोली है कि जब अर्बन एरिया के बिल्कुल पास लगते हुए एरिया को हम क्या है, एक तरह से रूरल टाइप का एरिया होता था, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं एज अर्बन एरिया की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अब हमने दो टाइप में क्लासिफिकेशन की थी अपनी सेटलमेंट्स की, रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूरल सेटलमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल सेटलमेंट क्या होती है?
इसके अंदर मेजॉरिटी लेकर चलते हैं उन एक्टिविटीज़ की, जैसे कि उन सभी एक्टिविटीज़ की जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपकी फार्मिंग होगी, फिशिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगी, माइनिंग होगी। इन सभी चीज़ों के से रिगार्डिंग जो आपकी सेटलमेंट बनाई जाती है वो सेटलमेंट आपकी किस टाइप की होती है, रूरल सेटलमेंट होती है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बता रखे हैं हमने रूरल सेटलमेंट के। अब और दूसरा इसके अंदर हमने क्या बताया है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी पास्ट मोस्ट पॉपुलेशन जो है आपकी देखने को मिलती है यहाँ पर, यानी बहुत पुराने लंबे टाइम पीरियड से यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। नेक्स्ट हमने बात की जो हमारा रूरल सेटलमेंट है उसको हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट क्लस्टर और दूसरा आता है डिस्पर्स्ड। क्लस्टर सेटलमेंट को हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब ये जो सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट के अंदर क्या होता है, क्लस्टर सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है जहाँ पर आपके घर जो है बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे आपके इस यहाँ पर जो हरियाणा पंजाब का एरिया, यहाँ के जो विलेजेस हैं उनको लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे जो घर हैं बिल्कुल पास पास हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सेटलमेंट। जो क्लस्टर सेटलमेंट होते हैं ये क्या है, एक जो किसी मेन चीज़ के रिगार्डिंग या क्या होता है उनको डेवलप कर लिया जाता है, चाहे वो कोई पॉन्ड हो जाए या कोई एग्रीकल्चर एरिया हो जाए, उस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, उसको डेवलप कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सेटलमेंट। इस टाइप की सेटलमेंट आपको वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो है मेनली कहाँ पर पाई जाती है, जो रिवर वैलीज होती है उन एरियाज़ में पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है उन एरियाज़ में ये इजीली देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप के एरियाज़ के अंदर और साथ के साथ जो आपके कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी इस टाइप की क्लस्टर टाइप की जो आपकी सेटलमेंट है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड को हम आइसोलेटेड भी बोलते हैं। आइसोलेटेड और डिस्पर्स्ड दोनों एक ही आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होते हैं, वो सेटलमेंट होती है जिसके अंदर जो घर होते हैं वो दूर दूर फैले फैले होते हैं, उनको हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो घर होते हैं वो फार्मर्स ने अपने फार्म्स के अकॉर्डिंग बनाए होते हैं। जैसे हिली एरियाज़ है, हिली एरियाज़ के अंदर क्या होते हैं, फार्म्स तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पर वहाँ पर रहने के लिए अब बड़े बड़े फार्म्स हैं तो ऑफकोर्स एक फार्म को क्रॉस करने में हिली एरिया के ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए वहाँ के जो पर्सन है वो क्या करते हैं, अपने जो फार्म्स हैं उन्हीं के अंदर अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। इस सेटलमेंट को हम क्लस्टर भी, डिस्पर्स भी बोलते हैं, आइसोलेटेड भी बोलते हैं, और साथ के साथ हम इसको स्कैटर सेटलमेंट्स भी बोला जाता है। अब ये जो सेटलमेंट है, नो डाउट वैसे तो दूर दूर बनी होती है, तो इसको हम एक विलेज की फॉर्म में तो नहीं बोल सकते। इसको हम एक विलेज की फॉर्म में हम किस तरह से बोल सकते हैं, जब हमारा ये क्या है, एक विलेज की फॉर्म में किसी मार्केट एरिया की वजह से या फिर किसी रिलीजियस जो प्लेस होता है उसकी वजह से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको एक विलेज बोला जा सकता है। ठीक है। अब इस टाइप की सेटलमेंट नो डाउट वैसे तो हर एक टाइप के हिली एरियाज़ जहाँ पर देखने को मिलेंगे वहाँ पर इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर कुछ एरियाज़ और बताए गए हैं, जैसे आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, वहाँ पर भी कुछ इसी टाइप की सेटलमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंस बता दिया, कॉम्पैक्ट या फिर कह लो ये न्यूक्लियर्ड कह लो या क्लस्टर्ड कह लो, इन टाइप के सेटलमेंट्स में और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स के बीच में यहाँ पर डिफरेंस बता रखे। डिफरेंस में हमने क्या बताया यहाँ पर कि जो आपके जो सेटलमेंट्स होती हैं, ये सेटलमेंट्स किस टाइप की होती हैं कि जो घर होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और सारे सारे इकट्ठे बने होते हैं। सेकंड थिंग इसमें बताया कि ये जो है रिवर वैली या फिर फर्टाइल प्लेन जो होता है उसके आसपास बने होते हैं। थर्ड चीज़ इसमें बता रखी है कि ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं एक आपस में इकट्ठी बंधी हुई होती है और अपने कॉमन जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको आपस में शेयर करने का काम करती है। जबकि जो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे घर दूर दूर होते हैं और फैले हुए होते हैं अपने फील्ड्स के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, अपने फील्ड्स के अकॉर्डिंग वो दूर दूर होते हैं। दूसरा, ये जो है हिली एरियाज़ में, प्लेट्यूज़ में और हाई लैंड्स के ऊपर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कल्चरल फीचर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, यानी जो वर्शिप का एरिया हो गया या फिर मार्केट एरिया हो गया उसके वजह से ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक फिनिश करते हैं आज। एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हो, इसके अलावा ये आपके स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ये भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो एक बार अपनी बुक से पढ़ लेना, जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझसे आप पूछ लेना। ओके।